नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से जिस तरीके से हर दिन एक नई खबर आ रही है, इस खबर में कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, नई तरह की बातें हो रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी की सरकार ने क्या कहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे द रफ कट के इस वीडियो में। इस वीडियो के जरिए हम आपको हमेशा से ये वादा करते हैं कि जो खबर आपको टीवी और न्यूज़पेपर में दिख रही है, हम उसके पीछे की कहानी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आज ये खबर है या हुई है तो इसके पीछे का पूरा वाकया क्या है। दो तीन अहम बातें हैं विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर के, लेकिन जो सबसे अहम दो बातें हैं उनमें पहले पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है और एक गुहार लगाई है कि सरकार अब बख्श दो, बहुत सारी जांच से हम गुजर रहे हैं, एक और नए जांच की जरूरत हमें नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया जा चुका है, वो एसआईटी जांच कर रही है इस पूरे मामले की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के उसमें एक कमीशन बना है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इसके अलावे अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, तो एक नई जांच की जरूरत नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये गुहार लगाई है। अच्छा, उसमें कुछ और बातें कही हैं। आपको याद होगा विकास दुबे के इस एनकाउंटर के बाद से लगातार पुलिस पर भी ये सवाल उठने लगे थे। न सिर्फ इसको फेक एनकाउंटर कहा गया, बल्कि ये साफ तौर से ये कहा जाने लगा कि लगता है कि अब देश भर में पुलिस न्याय की प्रक्रिया को अपने हाथों में लेगी, न्याय पुलिस करेगी। अगर कोई गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल, आतंकी पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको अदालत में पेश करने के बजाय शायद खुद एनकाउंटर करना उसका बेहतर समझेगी। कहीं ये परंपरा तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा तेलंगाना में एक गैंगरेप और मर्डर केस हुआ था, काफी हाईलाइटेड केस था। उसके बाद तेलंगाना की पुलिस ने तुरंत 2 दिन के अंदर उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब क्राइम सीन पर रिक्रिएशन के लिए पुलिस उनको लेकर के गई थी, उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। ये कहा गया, जो आमतौर पे कहानी कही जाती है पुलिस के द्वारा ऐसे एनकाउंटर्स के बाद, जब भी कोई इस तरह का फेक एनकाउंटर होता है तो कहानी एक ही होती है और वो बड़ी फिल्मी सी कहानी है, स्क्रिप्टेड कहानी है कि आरोपी जो है या अपराधी जो है वो पुलिस को चकमा दे करके या पुलिस पर हमला करके, पुलिस के हथियार छीन करके और भागने की कोशिश कर रहा था और आत्मरक्षा में पुलिस को उसको मारना पड़ा। आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और अपराधी मारा गया। लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में आपने ये भी देखा होगा कि आत्मरक्षा में चलाती हुई इस पुलिस के निशाने जो है ना, बड़े सटीक बैठते हैं। गोली जाकर के अपराधी के सीधे सीने में लगती है, उसका सीना चीर देती है, उसकी आवाज उसकी हलक में हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फेक एनकाउंटर की ऐसी कहानियां तमाम हैं और जितनी भी कहानियां आप देखेंगे, जितनी भी स्टोरीज आपके पास आएंगी, जितनी भी फेक एनकाउंटर के किस्से आप सुनेंगे, सब में पुलिस की थ्योरी कमोबेश यही आती है। इस थ्योरी को पलटने की कोशिश इस याचिका का जवाब देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह कहा है सुप्रीम कोर्ट को, एक तो गुहार लगाई है कि कोई जांच की जरूरत नहीं है, दूसरा ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को किसी भी तरीके से हैदराबाद एनकाउंटर से कंपेयर करने की कोशिश न की जाए। आप सोच रहे होंगे हमने हैदराबाद का किस्सा क्यों बताया, उसके पीछे की वजह ये थी कि यूपी पुलिस ने भी ये कहा है कि विकास दुबे के एनकाउंटर का जो मामला है उसको कहीं से भी तेलंगाना वाले उस गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर से कंपेयर न किया जाए, क्योंकि यहां पुलिस जो है वो असहाय हो चुकी थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सामने मवेशी आ गए थे, मवेशियों के आने के बाद एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद जो गाड़ी में पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले बेहोश हो गए थे और उनमें से वो जो अपराधी था विकास दुबे नाम का खूंखार, वो उन बेहोश पुलिस वालों के बीच से निकल करके उनके पिस्टल लेकर के भाग रहा था। एसटीएफ ने पहले उसको रोकने की कोशिश की, उसको आवाज दी, लेकिन वो पुलिस पर हमला कर बैठा और एसटीएफ को उसको मारना पड़ा। आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ये पूरी कहानी पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन ये बजाब्ते अदालत में, देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस ने
ये एफिडेविट दिया है, ये गुहार लगाई है और ये बात कही है कि इस पूरे मामले में किसी नए जांच की तरफ न धकेला जाए पुलिस को। पुलिस अपना काम कर रही है। अब आपको एक और वाकया बताते हैं। आपको हमने पहले भी रफ कट के माध्यम से ये बताया था कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई थी और ये कहा था कि उन्हें जान का खतरा है, उनको लगता है कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है, उनकी जान जो है वो जोखिम में है, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। के शर्मा नाम के इस दरोगा पर आरोप भी है कि विकास दुबे की वो मदद कर रहे थे और ऐसे कई पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश में और खास करके कानपुर और आसपास से जुड़े हुए लगभग 200 पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि संदेह के दायरे में हैं और जिनके ऊपर आरोप है कि वो विकास दुबे की कहीं ना कहीं से मदद कर रहे थे और ऐसे में ही किसी ने मदद की थी और वो मदद, उस मदद के जरिए यानी कि वो टिप मिली थी विकास दुबे को और विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर के 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में सब कुछ उसके बाद कार्रवाई, विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर अलग अलग समय पे ले जाकर के और उसके बाद खुद विकास दुबे का एनकाउंटर। कई सबूत आ चुके हैं, उन सबूतों की बात हम आपसे कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपसे दोहराना चाहेंगे कि कई ऐसे सबूत हैं इस मामले में, विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में, जो ये साबित करते हैं एक आम आदमी के तौर पे, एक लेमैन के तौर पे आप उन सबूतों को देख करके ये साफ समझ सकते हैं कि पुलिस की थ्योरी कितनी गलत है या एक तरीके से बचकानी है या एक तरीके से सिर्फ एक कहानी है। एक एक वाकये में, एक एक सबूत में पुलिस का के झूठ का पर्दाफाश होता है। एक बार बहुत ही साफ तौर से और बहुत तेजी में हम आपको कुछ चंद तस्वीरें दिखा देते हैं, एक एक करके आप देखिए। ये देखिए, ये महाकाल वाली तस्वीर है, इसको हमने आपको पहले भी बताया है और फिर एक बार बता रहे हैं। महाकाल मंदिर के इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, इसमें वही विकास दुबे है जो इतना खूंखार था, जो बेहोश पुलिस वालों के बीच से उठकर निकल भागा और फिर पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। ये वो विकास दुबे जो चल नहीं पा रहा है ढंग से जो चल नहीं सकता, वो ये पता होने के बावजूद कि उसके पीछे भी कई पुलिस वाले लगे हुए हैं, 3 गाड़ियां एसटीएफ की लगी हुई हैं, वो भागने की कोशिश करता है और मजबूरन पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है और विकास दुबे को मारना पड़ता है। चलिए, दूसरी भी तस्वीर हमने आपको एक बार फिर से देख लीजिए। इन दूसरी तस्वीर में जो हम आपको कह रहे हैं कि पुलिस वालों के बीच बैठा था विकास दुबे, ये दूसरी तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। इस तस्वीर में साफ दिखता है कि कैसे 2 पुलिस वालों के बीच में विकास दुबे बैठा हुआ था, लेकिन गाड़ी जब पलटी, एक्सीडेंट हुआ तो सारे पुलिस वाले बेहोश हो गए, विकास दुबे बचा रह गया और वो भागने की कोशिश करने लगा। 3 गोलियां सीने में मारनी पड़ी पुलिस को। बड़ी सटीक निशानेबाज है एसटीएफ यूपी की और आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी गुहार लगाई जा रही है। नए नए खुलासे, नए नए सबूत हर दिन आ रहे हैं विकास दुबे के मामले में। विकास दुबे की हम समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं आपको कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को मार दिया जाना या उसका एनकाउंटर किया जाना गलत है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी बनाई जा रही है वो गलत है, क्योंकि ये कहानी जो है वो सवाल उठा रही है पुलिस पर, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर से कई सारे नकाबपोश, कई सारे ऐसे चेहरे जो सामने आ सकते थे, जिनका खुलासा हो सकता था, जिनके बारे में विकास दुबे बता सकता था कि वो कौन लोग हैं जो उसको संरक्षण दे रहे थे, वो कौन लोग हैं जो उसके बिजनेस पार्टनर थे, वो कौन लोग हैं जिनकी मदद से वो खौफ का एक साम्राज्य चला रहा था कानपुर और आसपास के इलाकों में, वो कौन 200 पुलिस वाले हैं जो उसकी मदद कर रहे थे, वो कौन 200 पुलिस वाले हैं या चौबेपुर थाने के जो पुलिस वाले हैं वो किस तरीके से उसकी मदद कर रहे थे, वो कौन से मंत्री हैं, कौन से नेता हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से व्यापारी हैं। ये सारे सवालों के जवाब विकास दुबे के सीने में लगी 3 गोलियों के साथ दफन हो गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है और एक सीडी भी दी गई है प्रशासन को, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उज्जैन से वापस लाते समय विकास दुबे से कई सारे सवाल पुलिस ने किए थे और उनमें कई सारी बातों का उसने खुलासा किया है। तो एक उम्मीद की किरण है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके वो सारे चेहरों से, उन सारे चेहरों से पुलिस नकाब हटाएगी, लेकिन वो
कब होगा, कितनी जल्दी होगा, ये देखने की बात होगी। एक और अहम बात आपको बताते हैं, विकास दुबे जिन बड़े लोगों के संरक्षण में था और जो सो कॉल्ड बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी और मंत्री टाइप के लोग हैं, उनके जरिए विकास दुबे ने अरबों की संपत्ति बना रखी थी और उन अरबों की संपत्ति में जो उसके मददगार थे, जो उसकी टीम में लोग थे, जो उसके साथ उसका एक एक पल में साथ दे रहे थे, उनकी भी धीरे धीरे गिरफ्तारी शुरू हो रही है। जय नाम का जो पकड़ा गया है, जो इसका गुर्गा है विकास दुबे का, उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे एक बेहद अहम जानकारी मिली है। और ये बेहद अहम जानकारी ये है कि विकास दुबे पैसा बनाने के लिए आईपीएल में सट्टा लगाता था। खुलेआम ये व्यापार चलता था, खुलेआम सट्टे के इस कारोबार में विकास दुबे लगा हुआ था। लगभग 5 करोड़ रुपए उस सट्टे में लगाए गए थे आईपीएल के एक मैच को लेकर के। अब इस मैच को लेकर के जब पुलिस जांच करेगी तो ये बात भी सामने आएगी कि भारत में आईपीएल को लेकर के और खास करके क्रिकेट को लेकर के सट्टे का जो बाजार है वो किस तरीके से उसका नेक्सस फैला हुआ है और उस नेक्सस में विकास दुबे कितने नंबर की कड़ी था या कौन सी कड़ी था। 75 करोड़ का कारोबार एक महीने, एक साल के अंदर विकास दुबे और जय के आपस में जो लेन देन हुई है, इसकी जानकारी मिल रही है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके सूत्रों के मुताबिक, जो यूपी पुलिस के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि विकास दुबे और जय के बीच में एक साल के अंदर 75 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। ये 75 करोड़ रुपए कहां कहां लगाए गए हैं। एक मामला तो आया है आईपीएल में सट्टा लगाने का, उसमें ये भी जानकारी आ रही है कि कई विदेशी लोग भी इसमें शामिल हैं इस सट्टे के कारोबार में। तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी और जैसे जैसे परतें खुलेंगी हम उसके अंदर की चीज, अंदर खाने की चीज लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।